हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com पर। मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन LIC AAO के नोटिफिकेशन का इंतजार बहुत बेसब्री से स्टूडेंट कर रहे थे। सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे कि नोटिफिकेशन अब आएगा, लेकिन फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, क्या प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, फोटो जो है वो कैसे अपलोड करनी है, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगले कुछ मिनट के अंदर मैं आपको फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहां पर बताने वाला हूं, ताकि जब आप खुद अप्लाई करने जाएं तो आपसे कोई गलती ना हो और आप आसानी से फॉर्म को फिल कर पाएं। तो देखिए, सबसे पहले ये ऑफिशियल लिंक या ऑफिशियल वेबसाइट आप बोल सकते हैं, यहां पर आपको जाना है। ठीक है, यहां पर आपको जाना है। इस पे आप जब इस लिंक पर जाएंगे, इस वेबसाइट पर जाएंगे, तो पेज जो है वो कुछ इस तरह से ओपन होगा। ये देखिए, पेज ओपन हुआ है। यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन वगैरह जो है, एडवर्टीजमेंट, वो सब कुछ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, सबसे नीचे देखिए येलो कलर के बॉक्स में लिखा है ना अप्लाई ऑनलाइन। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये देखिए, अंडरलाइन कर दिया मैंने, अप्लाई ऑनलाइन। इस पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, जाना पहचान पेज है, IBPS का पेज है, जो कि मोस्टली तो बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम होते हैं, उनका जो पूरा प्रोसेस है वो IBPS ही देखता है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर हैं तो आप यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालिए और सबमिट कर दीजिए। लेकिन अगर आप नए यूजर हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये लिखा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हुआ है। यहां पर देखिए आपको क्या क्या दिख रहा है। फर्स्ट नेम, सबसे पहले आपको अपना पहला नाम डालना है, उसको कंफर्म करना है। अगर आप मिडिल नेम या लास्ट नेम यूज करते हैं तो वो यहाँ पर एंटर करिए। फुल नेम आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसको कंफर्म करना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना है। अपनी ईमेल आईडी डालनी है, आपको कंफर्म करना है। सिक्योरिटी कोड यहाँ पर आपको बॉक्स में इंटर करना है। ये सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद, और देखिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इंटर करते समय सावधानी रखिएगा। फ्यूचर में आपसे जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इसी मोबाइल नंबर, इसी ईमेल आईडी पर होगा, तो इसमें कोई गलती मत कीजिएगा। ये काम कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट किया, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड यहां पर मिल गया है। अब आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो देखिए, जब इससे पहले LIC का कोई भी नोटिफिकेशन आया था डब्ल्यू वगैरह का, तब जो है फोटो जो है वो आपको अपलोड करनी होती है स्कैन करके। लेकिन अब यहां पर बदलाव हुआ है, आपको एक फोटो अपनी जो है वो स्कैन करके अपलोड करनी है। उसके साथ साथ एक जो है फोटो आपको लाइव कैप्चर भी करनी है। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कैप्चर फोटो पर क्लिक करिए और वेबकैम की मदद से फोटो को कैप्चर कर लीजिए। और अगर आपको मोबाइल से अपलोड करनी है तो क्लिक या टू स्कैन पर क्लिक करिए। ये QR कोड जो है वो आपको विजिबल हो जाएगा। इस QR कोड को स्कैन करके जो है वो अपनी फोटो लाइव कैप्चर करिए। यानी एक स्कैन फोटो और एक फोटो को लाइव कैप्चर आपको करना होगा। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। क्लियर है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद ये देखिए, आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो एंड आल्सो एग्री टू अबव मेंशन नोट, इन पर क्लिक आपको करना है। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले बताइए यहां पर, आर यू अप्लाइंग अंडर एडवर्टीजमेंट ऑफ, किसके अप्लाई, जर्नलिस्ट या स्पेशलिस्ट, वो बताइए। पोस्ट आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं वो बताइए। आप कैटेगरी बताइए, आप SC ST OBC EWS अनरिजर्व किस कैटेगरी से आते हैं वो बताइए। उसके बाद क्या आप ऐसे पर्सन हैं जिनको 40% सारा बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, यस या नो में आंसर करिए। डिसेबिलिटी का टाइप बताइए, डिसेबिलिटी का सब टाइप बताइए, फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी का सब टाइप आपको बताना है। एग्जाम में कंपनसेटरी टाइम चाहिए, यस या नो में आंसर करिए। क्या आप सेरिब्रल पाल्सी से अफेक्टेड हैं, ठीक है, जिससे आपकी राइटिंग स्पीड भी अफेक्टेड है, यस या नो में आंसर करिए। अगर यस करते हैं तो क्या आपको एग्जाम में कंपनसेटरी टाइम चाहिए, वो आपको बताना होगा। क्या आपका जो डोमिनेंट हैंड है, यानी जिस हाथ से आप लिखते हैं, वो अफेक्टेड है, यस या नो में आंसर करिए। यस करते हैं तो क्या आपको एग्जाम में कंपनसेटरी टाइम चाहिए, ये भी यस या नो में बताइए। क्या आपको स्क्राइब की सर्विस यूज करनी है, यस या नो में आंसर करिए। ये सारे आपको यस या नो में ही आंसर करने हैं। उसके बाद रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो आपको बताना है। कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको यस या नो में ही आंसर करना है। फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कीजिए, वरना नो कीजिए। यस करते हैं तो पीरियड ऑफ सर्विस मैक्सिमम 3 रेट में बताना है। जैसे आपने 5 साल करा है तो यहाँ पर कितना 60 आ जाएगा, 60 महीने हो गए। ठीक है, क्या आप LIC के कंफर्म्ड एम्प्लॉय हैं, यस या नो आंसर करिए। यस करते हैं तो SR नंबर बताइए, डेजिग्नेशन बताइए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको बताना है। फिर आपको कंसेंट देना है आधार वेरिफिकेशन पे, आधार कार्ड नंबर बताइए।
फिर आपको देखिए अपने एग्जाम सेंटर जो प्रीलिम्स का है उसके 3 प्रेफरेंस देने हैं। पहले स्टेट सेलेक्ट करिए, फिर सिटी, स्टेट सिटी, स्टेट सिटी। जैसे मेरा पहला प्रेफरेंस है उत्तर प्रदेश में कानपुर, दूसरा है दिल्ली एनसीआर में दिल्ली, तीसरा है उत्तर प्रदेश में लखनऊ। फिर आपको मेन एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो देने हैं। 3 स्टेट चुनने हैं, उनके शहर, जैसे उत्तर प्रदेश का लखनऊ मैंने चुना है, दिल्ली का दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश का मेरठ। फिर डेट ऑफ बर्थ बतानी है, डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। सही डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, आपके जो 10वीं के मार्कशीट या सर्टिफिकेट है ना उनसे मैच होनी चाहिए। उसके बाद एज आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अपना जेंडर बताइए, क्या आपका कोई ट्विन यानी जुड़वा भाई या बहन है, यस या नो में आंसर करिए। यस करते हैं तो उनका नाम बताइए, उनका जेंडर बताइए। फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, जो भी स्टेटस है वो आप बताइए। पिताजी का नाम बताइए, माताजी का नाम यहाँ पर आपको बताना है। उसका एड्रेस बताना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड ये बताना है। ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस है पहले, फिर परमानेंट एड्रेस है। अगर परमानेंट और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, ठीक है, दोनों एड्रेस एक जैसे ही फिल हो जाएंगे। उसके बाद आपको जीएसटी इनवॉइस है यहाँ पर, बैंक डिटेल्स यहाँ पर फिल करिए, बैंक अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का ब्रांच का नाम, टाइप ऑफ अकाउंट सेविंग या करंट है, आईएफएससी कोड बताना है आपको। उसके बाद वैलिडेट और डिटेल्स पर क्लिक करिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने का अब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है। 10वीं की बताइए, कब पास किया, कितने परसेंट मार्क्स, ग्रेड क्या था, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन जो भी थे वो बताइए आप। फिर ग्रेजुएशन की डिटेल दी थी, ग्रेजुएशन आपने किस स्ट्रीम में किया है, कब आपने पास किया, कितने परसेंट मार्क्स थे वो बताइए। और कोई आपके पास डिग्री है पोस्ट ग्रेजुएशन की, या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, या एमफिल पीएचडी है, या कोई भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। उसके बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स डालनी है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो यस करिए। फिर आप बताइए एम्प्लॉयर का नाम, डेजिग्नेशन, कब से कब तक काम किया, नेचर ऑफ ड्यूटी, रीजन ऑफ लिविंग, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ये आपको बताना है। लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है वो बताइए, ठीक है, जो लैंग्वेज आती हो और कैसे आती है, पढ़नी आती है, बोलनी आती है, लिखनी आती है, जो भी है वो यहाँ पर टिक करिए। डिटेल्स को वैलिडेट करिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ गया है, इसको पढ़ लीजिए। डिक्लेरेशन में आई एग्री पर टिक करिए, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड है उसके अंगूठे का निशान, ठीक है, वो आपको अपलोड करना है स्कैन करके। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है वो आपको अपलोड करना है। फिर आपको अपने 10वीं का सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है। उसके बाद देखिए डिजी लॉकर की यहाँ पर जो कंसेंट मांगा गया है, ठीक है, सिक्योरिटी कोड बॉक्स में डालिए, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये बता रहा है 826 रुपए पे करने हैं, ठीक है। सबमिट पे क्लिक करिए, पेमेंट पेज पर आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां पे आप अलग अलग मोड से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस है LICAA में फॉर्म फिलअप का। आप इस तरह से फॉर्म जो है उसको फिल कर सकते हैं, जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। देखिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR, UPI जैसे चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये अप्लाई करने का तरीका हो गया। अब तैयारी कैसे करनी है, मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन है, अच्छे से तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है। और टेक्स्ट बुक पर जो है वो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये देखिए आपके LICAA प्रीलिम्स, मेंस प्लस डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पर पूरी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है यहाँ पर, जिसमें आपको फुल टेस्ट भी मिल रहे हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए डिस्क्रिप्टिव पेपर भी मिल रहे हैं, सेक्शनल टेस्ट भी मिल रहे हैं, प्रीलिम ठीक है, आपको मेमोरी बेस्ड पेपर भी मिल रहे हैं, चैप्टर टेस्ट भी मिल रहे हैं। ये देखिए सब कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है। लाइव टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है। तो यानी कि आपकी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब कुछ यहाँ पर जो है अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये था LICAA में फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसेस जो हमने इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप समझा। अब वीडियो को हम यहाँ पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।